पब्लिक निकलेगी नहीं निकलेगी, आवाम निकलेगी नहीं निकलेगी। कल मैंने अपने शो में भी आप लोगों से ये बात मेंशन की थी कि हुकूमत जब इतना अच्छा काम कर रही है तो हुकूमत को किस बात का डर है, इजाजत दे। जब सियासी पार्टियों को इजाजत होती है पुरअमन जलसा करने की, पीटीआई का भी राइट बनता है कि वो अपना जलसा जुलूस करे, अपना एहतजाज करे। तो आखिर जब जमात इस्लामी कर सकती है, जेयूआई कर सकती है, तो पीटीआई क्यों नहीं कर सकती? तो कुछ कॉलर ने आके कहा था कि सबसे बड़ी गलती करेगी जब इनकार हो गया तो पीटीआई को। मैं मशवरा दे रहा हूं, कुछ कॉलर का कहना था कि किसी तरह भी ये जलसा मनसूख कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आप ये देखें, उन्होंने कहा मैं तो मशवरा ये दूंगा। एक कॉलर थे जिन्होंने लास्ट में आके ये अपना बयान दिया था और अपनी मैसेज दिया था, कहता मेरा मैसेज अगर पहुंच जाए। तो ऐसा लगता है कि उन कॉलर का मैसेज पहुंच गया कि 7 बजे के करीब आजम सवाती साहब जेल में पहुंचते हैं और जेल में जाने के बाद मुलाकात करते हैं इमरान खान से। तो आप अंदाजा लगाएं कि 7 बजे किस तरह जेल में कोई जा सकता है। यकीनन किसी न किसी के ऑर्डर हुए होंगे जिसकी वजह से गए, जेल के अंदर पहुंचे, जबकि पूरी तैयारी थी। इधर एक वीडियो दिखाया जा रहा है कि अली मोहम्मद गंडापुर जो है ना, सबको पैसे दे रहे हैं, काफिले तैयार थे निकलने के लिए, सिर्फ एक हुकुम की देर थी, ऑर्डर की देर थी और काफिले ने चलना शुरू कर देना था। और कुछ काफिले निकल गए थे जिसमें शेर अफजल मरवत साहब ने भी अपना 2 दिन पहले मीडिया पे आके कहा था कि जी हम हर सूरत जलसा करेंगे और आवाज लगाएंगे और इंशाल्लाह अपना हक लेके रहेंगे। शेर अफजल मरवत का ये कहना था। इधर दिखाया जाता है कि अचानक ही इमरान खान का ऑर्डर आता है बाहर कि जी जलसा मनसूख किया जा रहा है, जिसपे उनकी बहन भी बहुत नाराज हुई कि किसके कहने पे, किसके ऑर्डर पे, और कौन गया 7 बजे, आजम सवाती को किसने भेजा जेल के अंदर। क्या इस्टेब्लिशमेंट के हुक्म से आजम सवाती जेल के अंदर गए थे और जिसके हुक्म से इनकार किया गया? और इमरान खान से क्यों पूछा गया? वो इतने गुस्से में थी कि इमरान खान से किसने पूछा? चेयरमैन बाहर था, उसकी इजाजत से जलसा करना था, जलसे में जाना था, क्यों इनकार किया गया? ये सारे सवालात हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। आखिर किसके कहने पे जलसा मंसूख किया गया? इमरान खान ने किसके कहने पे ऑर्डर दिया गया? कौन इमरान खान को ऑर्डर दे रहा था जिसके कहने पे इमरान खान मजबूर हो गए करने के लिए? पर साथ साथ जो आए आजम सवाती साहब आए तो उन्होंने बाहर निकल के यही कहा कि जब पूछा गया, साफियों ने सवाल पूछा कि कौन गया, आप क्यों गए इतनी सुबह, किस तरह आपके लिए दरवाजे खोले गए, क्यों आपको सुबह 7 बजे जेल में दाखिल होने की इजाजत दी गई? तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जलसा अभी मंसूख किया जा रहा है, मगर बाद में हमें लगा था मजहबी जो हैं जमातें उनमें कुछ हो सकता था, मुल्क को नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से हमने ये जलसा मंसूख किया। मगर इमरान खान का ऑर्डर है कि सितंबर की तारीख को जलसा किया जाएगा, छोटे छोटे इलाकों में जलसा शुरू हो जाएगा। एक तरफ इमरान खान की पार्टी के अली साहब जो इन्होंने कहा कि जी जलसे में जो थे, जलसा नहीं बल्कि ये तो धरने का प्रोग्राम हो चुका था कि धरना दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं सैयद साहब को लेती हूँ। जी सैयद साहब, आप क्या कहेंगे? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताइए क्या कहेंगे, आपकी क्या राय? मसला ये कि इस बात की तीन चार पहलू हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ले लिया, जैदी भाई को बाद में लेती हूँ। जी, इसके 3-4 पहलू हैं। जी, एक पहलू अगर हम ये देखें, क्योंकि लोग ये सोच रहे थे, प्रिडिक्ट कर रहे थे कि पीपल इनको जलसा करने दो, इसी तरीके से जलसा ये करेंगे, हंगामे होंगे, 1 और 9 मई हम छोड़ देंगे इनको। एक कॉन्सेप्ट ये था। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि जी जैसे ये बाहर निकलेंगे, जो अंदर बिलों में छुपे हुए उनको भी हम अरेस्ट कर लेंगे, जो इनका मेन जो अब तक हाथ नहीं आए, एक वो भी था। दूसरा ये था कि हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जलसे की अनाउंसमेंट जब इन्होंने देख लिया गवर्नमेंट ने कि हम इनको इनके तेवर तो पता थे ना गवर्नमेंट के कि वो इनको इजाजत नहीं देंगे लास्ट मोमेंट पे, तेवर तो उनको पता थे। लेकिन दूसरे पहलू में पीटीआई अपना स्टेट पावर दिखाना चाहती थी। उनको एक सिग्नल देना था हुकूमत को कि भाई स्टिल वी आर लाइव। इतनी ब्रेकिंग करने के बाद, इतना पार्टी को तितर पितर करने के बाद, इतना आपने पूरा उड़ा के रख दिया पीटीआई को, उनके लीडर को आपने 13-14 महीने से जेल में डाला हुआ है, लेकिन सिग्नल ये आया कि नो स्टिल वी आर अलाइव। ये एक मैसेज एस्टेब्लिशमेंट को भी गया, ये एक मैसेज गवर्नमेंट को भी गया, ये एक मैसेज आपके इलेक्शन कमीशन